हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। एंड दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा एक वैलिड क्वेश्चन है। कोई भी इंसान जो अमेरिका आना चाहता है या फिर उसकी जॉब लग गई है या फिर कभी काफ़ी आप फर्दर फ्यूचर का सोचते होते हैं कि भाई मैं एक दिन अमेरिका जाऊँगा, लेकिन उसके बाद जो आपके मन में या आपके दिमाग में जो सवाल आता है वो आपको अपने पेरेंट्स को लेकर आता है कि यार कि ठीक है मैं तो चला जाऊँगा, फिर पेरेंट्स। और उसमें सबसे बड़ा जो उनके लिए आपको सवाल होता है उनके लिए वो होता है कि उनको अंग्रेज़ी अगर नहीं आती है तो वो वहाँ पर कैसे जाके मेरे साथ रहेंगे, उनको जाने में क्या दिक्कत आएगी, मैं तो एडजस्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, जैसा भी है। सो इन सारे बातों का जो मैं आपको आज डिटेल में जवाब देता हूँ, सिचुएशन समझा के जवाब देता हूँ, और साथ ही साथ आपको जो है नेबरहुड भी घुमाते चलता हूँ, तो इसमें आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि कई बार कि हम अपने बहुत सारे प्लान्स जो है इसी वजह से, ख़ासकर जब भी हम अमेरिका आएँ, बहुत से लोग और भी कहीं जाते होंगे लेकिन मैं अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो अपने पेरेंट्स को लेकर लोगों को एक वो लगता है वो होता है लैंग्वेज का बैरियर। क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हमारे जो आस पास के जितने भी लोग थे, मैं जहाँ रहता हूँ, सो शायद ही मेरे पेरेंट्स की उम्र के जो भी लोग होंगे उनमें किसी को भी अंग्रेज़ी नहीं आती है। सो ये हम भी सोचते थे कि भाई कैसे यहाँ पर आके अगर आप आ जाओगे, पेरेंट्स कैसे आएंगे, अगर आएंगे भी तो वो लोग कैसे यहाँ पर उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। सर नहीं, मुझे लगता है उससे पहले कि क्या आ भी सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नहीं। बिल्कुल, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। क्या आप जब यहाँ पर आ जाते हैं वीज़ा पर, तो क्या आपके पेरेंट्स आ भी सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आ सकते हैं कि जब आप यहाँ किसी भी वर्क वीज़ा पर होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, तो जो कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए मिलता है। आपके पेरेंट्स जो है एक साथ जो है 6 महीने तक बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं। लोग उसे एक्सटेंड भी करा लेते हैं एंड साल भर में। एंड उसके बाद होता क्या है कि वो मिलता भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों को, उनके पेरेंट्स के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा मिलता है। और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि 10 साल के लिए मिलता है। सो उसका बहुत उन्हें आसानी हो जाती है फिर उसके 10 साल की वीज़ा के मल्टीपल एंट्री वो कभी भी कितने आ जा सकते हैं। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपको पता चल जाती हैं बाद में, बट ऐसी कोई मेजर बात नहीं है। तो उसमें पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरा, उसमें अब बात ये हुई कि चलिए आ तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती है, अगर आप देखें तो भैया अमेरिका का जो वीज़ा फॉर्म होता है वो भी इंग्लिश में होता है। बिल्कुल, वहाँ जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या जो पहला ही स्टेप है उनका वीज़ा कराने का, अगर पेरेंट्स को अंग्रेज़ी नहीं आती है बोलनी, तो उनके साथ क्या पॉसिबल है वीज़ा मिलना? बिल्कुल, देखिए उसमें वीज़ा मिलना बहुत ही पॉसिबल, एकदम जैसे अंग्रेज़ी बोलने वालों को मिलता है वैसे ही उनको मिल सकता है। क्योंकि जब वीज़ा इंटरव्यू करने जाते हैं तो वहाँ पर ट्रांसलेटर आपको दिया जाता है, बट वो आपको वीज़ा इंटरव्यू से पहले स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस लैंग्वेज में वीज़ा इंटरव्यू करना चाहेंगे। सो वहीं पर उसी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान वहाँ पर विंडो पर बैठा होगा और वही आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। सो यहाँ पर देखिए वो जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था वीज़ा इंटरव्यू के लिए तो भाई ख़त्म हो गया। तो उसके आगे की भाई स्टेप होती है कि जब यूएस में लैंड किए वहाँ पर इमिग्रेशन करना है। सो उस टाइम पर वहाँ पर भी ये सारी फैसिलिटी रहती है कि आपको एक वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, अगर आपको हिंदी स्पीकिंग लोग हैं तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर दिया जाएगा कि आपकी बात को वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको ट्रांसलेट करके बता सके। सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें लैंग्वेज कहीं पर आपका बैरियर नहीं बन सकती आपके पेरेंट्स का कि वो यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अच्छा, तो चलिए आपने बताया कि भाई वीज़ा भी मिल गया, इमिग्रेशन में भी बड़े मशरूम छतरियाँ लग रही हैं बहुत बड़े। तो हमने देखा कि आपको पेरेंट्स को वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इमिग्रेशन के टाइम पर भी उन्हें ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर लेकिन आपने कहा कि भाई ठीक है एज अ विजिटर आ सकते हैं, साल में 6 महीने आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पर आए हैं और उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, उनकी सिटीजनशिप हो गई है और अभी वो चाहते हैं कि यहाँ परमानेंटली बसने का, बिल्कुल, तो अक्सर जब आप उस स्टेज में होते हैं तो उस स्टेज का सोचते हुए
आपको फिर से फिक्र होती है कि भाई क्या हर 6 महीने पे पेरेंट्स फिर इंडिया वापस जाएंगे, और वो हमारे पेरेंट्स की उस वक्त एज भी इतनी हो चुकी होती है कि भाई वो हमें सही नहीं लगता है। तो अगर कोई आगे फ्यूचर में सोचे कि भाई मैं जाके अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा परमानेंटली, तो परमानेंटली पेरेंट्स को भी यहाँ बसाने के लिए यहाँ पर सिटीजनशिप का टेस्ट हम लोग तो ले लेंगे, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश जानते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं जानते हैं एंड सिटीजनशिप टेस्ट अगर मैं देखूं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश एंड सिविक्स का टेस्ट होता है एंड इंग्लिश एंड सिविक्स का उसमें टेस्ट होता है। तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी उस एज ग्रुप को जो है यहाँ पर एक भाई अपर हैंड दिया गया है। तो उसमें ये एक है जो एज ग्रुप दिया गया है यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए जो टेस्ट होता है, उसमें 60 प्लस से जो ऊपर लोग हैं, 60 प्लस या 65 प्लस, उसके लिए उनके लिए जो है वो इंग्लिश का टेस्ट जो है वो नहीं है। सो वो उसको स्किप कर सकते हैं। सो अगेन जो बाकी चीज़ें हैं उनको उस लैंग्वेज के लिए, जैसे सिविक्स का टेस्ट या जो अदर टेस्ट देना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस हैं, तो भाई कोई भी सवाल जवाब तो याद कर सकता है। सो उनसे उसी लैंग्वेज में वो सवाल जवाब किए जाएंगे जो लैंग्वेज वो बोलते हैं। सो वहाँ पर भी ये चीज़ उनके यहाँ पर रहने में, यहाँ सिटीज़न बनने में बिल्कुल भी आड़े नहीं आ सकती है। एंड बहुत आराम से जो लोग हैं वो अपने माँ बाप को यहाँ पर, अक्सर मैंने देखा है कि वो फिर क्या होता है कि ले ही आते हैं साथ में, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ख़ासकर उन ऐसे केसेस में जहाँ पर भाई अकेला कोई सिंगल चाइल्ड है, माँ बाप का लड़का हो या लड़की हो, तो वो पेरेंट्स को फिर इधर ही ले आते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि पेरेंट्स भी बहुत इन्जॉय करते हैं। आपको बताएं, हम तुम्हें याद होगा कि जब हम पहले जिस अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते थे, तो वहाँ पर हम अकेले इंडियन थे और उसके अलावा वहाँ पर सिर्फ उस सारी सोसाइटी में, उस लोकेशन पर चाइनीज़ लोग बहुत रहते थे। एंड हमने देखा था हमारे अलावा वहाँ पर जितने भी वहाँ कपल रहते थे, लोग रहते थे, हमारे एज ग्रुप था वो, क्योंकि हॉपकिंस में काम करने वाले लोग थे, उनके सबके माँ बाप रहते थे। और वो वहाँ पर सामने घरों के बाहर निकल के शाम को अपने पोते पोतियों के साथ वहाँ पर बैठ के बातें कर रहे होते थे आपस में, चाइनीज़ में, कोई अंग्रेज़ी। और अगर हम लोग बाहर निकल आए तो वो हम लोगों से, ऑल्दो उनको कहीं से कहीं तक इंग्लिश की हाय हेलो भी नहीं आती थी, फिर भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते थे, बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, इनको गोद में भी लेते थे, फिर पूछते थे ऐसे पेट पे इशारा करके कि समथिंग क्या खाया इन लोगों ने आज। सो ऐसे ऐसे तो उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी। और वो लोग, आप सोचिए, इतने इंडिपेंडेंट थे कि वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी जगह पर बैठे हैं। सो वो अपनी टोली बनाते थे, शटल चलती थी, बस चलती थी, वो बस का इस्तेमाल करके वो ग्रॉसरी करने जाते थे, अपने जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं पार्क में जाते थे, जो पेरेंट्स कर सकते हैं घर पे रह के। भाई होते हैं कि आप ख्याल रखना पोते पोतियों का, नवासियों का, जो भी है, कि गए ग्रॉसरी कर लाए, सो उससे, या फिर नेबरहुड में घूमने निकल गए सारे लोग एक साथ। सो ये सब हमने देखा है यहाँ पर। सो उसमें कहीं पर भी हमें नहीं लगा कि जैसे वो ये मिस करते हैं कि भैया उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। नहीं, वो तो बहुत आराम से रहते थे। और बीइंग इंडियन में आपको बताऊँ, यहाँ पर जो आपको देसी लोग हैं, इंडियंस हैं, वो इतने मिलते हैं कि आपको कई बार कमी ही महसूस नहीं होती है हिंदी बोलने वालों की, क्योंकि बहुत लोग आपको मिलते हैं। आपके जो नेबरहुड होता है वहाँ मिलेंगे, आपका जो काम का जगह है वहाँ पर मिलेगा। तो आपके पेरेंट्स को इवन स्टोर्स में भी अगर हम जाते हैं, वॉलमार्ट, तो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं बहुत सारे लोग हमें इंडियन मिलते हैं, नेपाली मिलते हैं, जिनको हिंदी बोलना आती है। हाँ, देखिए ना, हमारे ही नेबरहुड में बहुत नेपाली लोग रहते हैं। हाँ। काफ़ी इंडियन लोग भी रहते हैं इस नेबरहुड में जो आप अभी देख रहे हैं। एंड एक बात और मैं आपको बताऊँ कि इंडियंस को तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारी बिहेवियर, जो हमारी लैंग्वेज है ना, अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं ना, तो हम लोग उसमें इतने इंग्लिश वर्ड बोलते हैं कि वो आप काम चलाओ, काम तो चल ही जाता है। कि अगर आपको कोई सुन रहा है तो वो आपके 2-3 कीवर्ड सुन के समझ जाता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कि भाई फूड भी आपने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो वो समझ जाएंगे यहाँ पर कि आपका कहने का किस डायरेक्शन में आप बोलना चाह रहे हैं। जबकि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे नेबर्स, जिनके पेरेंट्स रहते थे चाइना से, उनको हाय हेलो कुछ भी बोलना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आने में किसी भी स्टेज पर, किसी भी, चाहे आप वीज़ा पे काम कर रहे हो, आप सिटीज़न बन गए हो, आप ग्रीन कार्ड पर हो, किसी भी
स्टेप पर कोई भी दिक्कत अगर वो लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम से लोग यहाँ पर आ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत सारे, मैं जब माँ बाप देखता हूँ इतना एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको यहाँ टाइम मिलता है बिताने के लिए अपने बच्चों के साथ। हाँ बिल्कुल सही आपने बात की, टाइम इसलिए भी मिलता है यहाँ पर क्योंकि आप देखें ना, सड़कें एकदम खुली हुई, कोई ऐसा नहीं कि आपका ट्रैफिक में बहुत टाइम चला गया, मतलब काफ़ी टाइम आपके हाथ में होता है दिन भर काम करने के बाद भी। बिल्कुल। तो हमें हमारी फ्रेंड है कैलिफोर्निया में, अगर हम उनकी बात करें तो उनके पेरेंट्स आए थे, सोचिए राजस्थान के गाँव से, और उनको किसान लोग, आप सोचिए हस्बैंड वाइफ दोनों किसान लोग, राजस्थान के अच्छे एक टाउन एरिया से थे वो। उनको वहाँ आके, यहाँ आके कैलिफोर्निया में इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अपना वीज़ा एक्सटेंड कराया, और जब 1 साल उनके हो गए, एक्सटेंशन की लिमिट ही खत्म हो गई, तब भी उनका जाने का मन नहीं था। उन्होंने कहा अब हमें अगली बार भी जल्दी आना है। तो आप ये सोचिए हेजिटेशन जो आपके दिल में है कि भाई हम आ गए, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही है यार, देखो इतना बढ़िया था यहाँ पर, एकदम खुला आसमान, सब कुछ बड़ी सी जगह देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग तो अपनी वो खेती बाड़ी का शौक़ भी, जैसे मैं पूरा कर रहा हूँ, वैसे माँ बाप और भी ज़्यादा पूरा कर लेते हैं। वो और भी पौधे वौधे लगाते हैं, ये सब करते हैं, जो कि उन्हें वहाँ पर अपने आप कह सकते हो शायद जवानी में, या जब वो हमें पाल रहे थे तो उस टाइम पर उन्हें इतना वक्त नहीं मिला कि वो ये सब चीज़ें कर पाते, वो सब कर लेते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि वाकई बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ही इन्जॉय। सो आई होप कि मैंने आपके जो मन में सवाल होंगे उनका जवाब दिया है। सो मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आप अपना फ्यूचर किसी भी तरह से प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का, और अपने माँ बाप को लेकर आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी कुछ ऐसे बातें आती हैं, सो वो आप उनको भाई दरकिनार कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके माँ बाप भाई आपके साथ आने को तैयार होंगे और वो आपके साथ खुशी खुशी यहाँ रहेंगे, सो डेफिनेटली आप उस चीज़ को एकदम भूल सकते हैं कि कैसे मैं माँ बाप को लाऊंगा, वो कैसे रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे और बहुत ही आसानी से आपके पेरेंट्स आ जाएंगे। सो आप अपना जो प्लानिंग है वो बिल्कुल भी रोकें ना, उसमें कोई भी ब्रेक ना आने दें और आगे बढ़ते रहें। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना खूब, और लाइक करने से थोड़ा सा वीडियो को बूस्ट मिलता है और लोगों तक बात पहुंचती है। और ये बातें कुछ ऐसी हैं कि जिन लोगों के काम आ सकती हैं, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिनसे आपको लगता है कि काम की होगी उन्हें शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी आगे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। थैंक यू।